विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका के हम पुरुष प्रसंग पर विचार कर रहे थे, जिसमें कारिकाकार ने कारिका संख्या 18 में पुरुष के बहुत्व की सिद्धि के लिए कुछ हेतु दिए, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि चेतन तत्व एक नहीं हो सकते, जितने देह हैं उतने देहधारी है, यानी कि आत्मा है। और यदि एक चेतन तत्व मानेंगे, देह अनेक होती हुई भी उनमें रहने वाला जो चेतन तत्व है एक ही है, ऐसा स्वीकार करेंगे तो एक साथ सब जन्म लेते, एक साथ सब मरते, एक साथ सब सुखी होते, एक साथ सब दुखी होते, प्रत्येक के अनुभवों का सांकर्य हो जाता, एक के आंखों से देखे हुआ सब अनुभव करते, एक के मन से विचार किए हुए संकल्प को सब अनुभव करते, सबके अंतर मन की बात सब जान जाते, क्योंकि सबकी आत्मा एक ही है। परंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसा न होने के कारण यही तथ्य सिद्ध कर रहा है, जन्म मरण की प्रवृत्ति, करणों की प्रवृत्ति कि एक बधिर हो जाता है तो अन्य बधिर नहीं होते, एक को सुनाई नहीं देता तो अन्य को सुनाई देता है। ये जो प्रवृत्ति देखी जा रही है, ये सब प्रतिनियत व्यवस्था है। प्रत्येक आत्मा की अलग अलग प्रवृत्ति हैं, अलग अलग अनुभव है, इसलिए अलग अलग चेतन तत्व मानने में ही भलाई है। इसलिए चेतन का नानात्व ही सिद्ध होता है, ऐसा कारिकाकार ने कहा। और एक अंतिम हेतु कारिका संख्या 18 में दिया था कारिकाकार ने, त्रैगुण्य विपर्यात चैव जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च। ये तो कह दिया गया था, इसका हमने विस्तार से विचार पिछली कक्षा में हमने की थी। त्रैगुण्य विपर्यात ये हेतु छूट गया था। तो त्रैगुण्य विपर्यात का मतलब ये होता है कि सब की प्रवृत्ति अलग अलग है। प्रवृत्ति का तात्पर्य जैसे त्रिगुण से है, कोई सात्विक है उसी समय, तो उसी समय कोई राजसिक है और उसी समय कोई तामसिक है। तो एक ही चेतन तत्व एक ही समय में सात्विक हो जाए, राजसिक हो जाए, तामसिक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे इस शरीर की दृष्टि से विचार करें तो एक समय में हम एक ही स्थिति में रह सकते हैं, या तो सत्व की स्थिति में रह सकते हैं, सत्व प्रधान होकर के ज्ञानात्मक व्यापार कर सकते हैं, या रजस प्रधान होकर के क्रियात्मक व्यापार कर सकते हैं, या तमस प्रधान होकर के आलस्य निद्रा तंद्रा में हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय में सब प्रवृत्ति हो जाए। कोई व्यक्ति सत्व प्रधान भी रहे एक ही समय में, उसी समय में रजस प्रधान भी हो जाए, उसी समय में तमस प्रधान भी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। काल के भेद से तो संभव है, परंतु यहां पर काल भेद नहीं है। एक ही साथ एक ही काल में कोई सत्व प्रधान है, कोई रजस प्रधान है, कोई तमस प्रधान है, यानी कि कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। तो एक ही चेतन तत्व सब शरीरों में व्याप्त है, और वही एक ही समय में सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनका विपर्य होने से, इनका भेद होने से, इनका विलक्षण होने से पता चलता है कि चेतन तत्वों को अलग अलग ही मानना पड़ेगा। एक आत्मा एक समय में सत्व प्रधान है, दूसरी आत्मा उसी समय में रजस प्रधान है। इस प्रकार से तो व्यवस्थाएं बन जाती है, इसमें कोई सिद्धांत की हानि भी नहीं होती और अनुभव का अपलाप भी नहीं किया जाता। इसमें अनुभव को स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष और आगम के अविरुद्ध ये हम सिद्ध करते हैं
और एक सही निर्णय पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से चेतन का बहुत्व कारिकाकार ने सिद्ध किया। अब चेतन के बहुत्व के साथ साथ ही चेतन के कुछ और गुणधर्म हैं, उसके स्वरूप की भी चर्चा कारिकाकार कर रहे हैं। कारिका संख्या 19 में कह रहे हैं, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टित्वमकर्तृभावस्य। कह रहे हैं कारिकाकार, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम, तस्मात् विपर्यासात् से पूर्व कारिका का स्मरण करा रहे हैं कि पूर्व में हमने एक बात कही थी, त्रिगुणम अविवेक विषयः, और उसके बाद कहा था कि तद विपरीतस् तथा च पुमान, कि पहले अव्यक्त व्यक्त में साधर्म्य दिखा दिया और उसके बाद कहा कि इसके विपरीत जो होता है वह पुरुष होता है, यानी कि पुरुष त्रिगुणातीत होता है, पुरुष विवेकी होता है, पुरुष चेतन होता है, पुरुष अपरिणामी होता है। ये बात पहले सिद्ध कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त कुछ धर्म जो पुरुष का स्वाभाविक धर्म है, वो भी पुरुष के स्वाभाविक ही धर्म थे, त्रिगुणातीत होना, विवेकी होना, चेतन होना, अपरिणामी होना, ये पुरुष के स्वरूप धर्म बताए गए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ पुरुष के अवधर्म हैं, क्योंकि पुरुष का प्रसंग चल रहा है। वहाँ तो अनुमान के प्रसंग में कहा गया था, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का अनुमान कराया जा रहा था किसी विशेष लिंग के द्वारा, तो वहाँ पर वो बातें आई थी। लेकिन यहाँ पर तो प्रसंगतः प्राप्त है, क्योंकि प्रसंग ही चल रहा है पुरुष का, पहले व्यक्त अव्यक्त फिर ज्ञ, यानी कि पुरुष का प्रसंग चल रहा है। तो पुरुष के प्रसंग में और भी जो शेष धर्म बचे हैं उसका व्याख्यान करते हुए इस कारिका में कारिकाकार ने कहा कि वो जो पूर्व में है अविवेकी त्रिगुणातीत आदि तो सिद्ध ही है पुरुष में, वो तो सिद्ध किए जा चुके हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी धर्म हैं। क्या है? तो करेंगे साक्षित्व, पुरुष साक्षी है। साक्षी का क्या स्वरूप होता है? जैसे लोक में देखा जाता है, साक्षी बोलते हैं कि भाई ये व्यक्ति इसके साक्षी रहेंगे। साक्षी का मतलब ये होता है कि सारे जो पक्ष और विपक्ष है और बीच में साक्षी है, कि ये साक्षी हैं, ये सब देखे हैं। तो साक्षी को क्या होते हैं? पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विषय को समर्पित करते हैं कि भाई ये आपने देखा ना, ये ऐसा किया, वो कहेगा देखिए आप उसने ऐसा किया। तो इस प्रकार वो बीच में फैसला करने वाला होता है साक्षी। तो इसी प्रकार साक्षी जो है पुरुष है, पुरुष का स्वरूप साक्षी है। साक्षी का मतलब वो न्यूट्रल रहता है, वो न प्रवृत्त होता है और न ही निवृत्त होता है। वो बस उसके पास सब अपने विषयों को समर्पित करते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मिलकर के पुरुष के सामने विषय को समर्पित करते हैं कि ये महाराज ये देखिए, ये है। आँख रूप को ले जाकर देती है मन को, और फिर जिह्वा रस ले जाकर समर्पित करती है मन को, यानी कि पांचों ज्ञान इंद्रिया मन को समर्पित करती है कि महाराज ये ले जाइए। यानी कि मन महामंत्री है, मन एक मंत्री की भांति है, और इंद्रियां जो है और मंत्री के नीचे जो पद होते हैं सैनिक की भांति हैं, कि भाई सैनिक अपने कार्य को मंत्री को सौंपते हैं, और मंत्री जो है मन को मंत्री मान लीजिए, और वो मंत्री प्रधानमंत्री को सौंपता है। प्रधानमंत्री कौन है? बुद्धि है। और वो प्रधानमंत्री बुद्धि जो है वह पुरुष को, महाराजा को देती है कि महाराज ये देखिए, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है, सबको अलग अलग सजा करके, क्योंकि इंद्रियां सब एक साथ रूप भी, रस भी, गंध भी सब ग्रहण कर सकती है, लेकिन अंदर जो क्रम से जाता है वो मन होता है, वो मन क्रम से ले जाता है सबको, पहले रूप, पहले रस, गंध सब, इसलिए क्रम से सजा करके बुद्धि को तदाकारकारित करवाता है, और बुद्धि सबको सजा करके पुरुष के सामने समर्पित करती है कि महाराज ये रहा। और वो उसी से यदि उसके अनुकूल होगा तो सुखी होगा, यदि पुरुष के प्रतिकूल होगा तो दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार वो साक्षी होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल होते हुए भी उसमें सुख दुख का आभास होता है, ये अलग बात है।
उसको आगे विवेचन हम करेंगे। तो साक्षी होना यह पुरुष का स्वभाव है, स्वरूप है। और दूसरा कहा कैवल्यम। कैवल्यम का तात्पर्य है कैवल्यम भिन्नत्वम इत्यर्थः, अन्यत्वम इत्यर्थः। व्याख्याकार ने कहा कि कैवल्य का मतलब भिन्नत्व, वो विलग है, अलग है। ये बात पहले भी कही जा चुकी है उस हेतु से जिसमें कैवल्यम, अधिष्ठान आदि बात कही गई थी कि इन कारण से चेतन अलग है। तो भिन्नत्व यानी कि कैवल्य मतलब भिन्नत्व होना, ये भी आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है कि वो विलग है, अलग है। वह जड़ तत्व का परिणाम नहीं है, जड़ तत्व से नहीं बना है, वो जड़ तत्व से पृथक है। तो भिन्नत्व होना भी यह चेतन तत्व का स्वधर्म है, स्वभाव है। और तीसरा कहा माध्यस्थ्यम, मध्यस्थ है। मध्यस्थ का तात्पर्य होता है कि जैसे भाष्यकार ने, व्याख्याकारों ने जो दृष्टांत दिया है, मैं उसी दृष्टांत को प्रस्तुत कर रहा हूं कि जैसे एक सन्यासी होता है, वह सन्यासी विरक्त है, किसी गांव में ही ठहरता है। परिव्राजक होते हैं वो गांव में ही कहीं ठहरते हैं, गांव से बाहर। तो गांव में ठहरते हैं, लेकिन गांव में जो कार्य चल रहे होते हैं कृषि आदि, वो उसमें भाग नहीं लेता, वो कृषि नहीं करता, लेकिन सबको देखता है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन वो उसमें प्रवृत्त नहीं होता है, वह केवल देखता रहता। तो इस प्रकार जो देखते रहने का भाव है वह मध्यस्थता है। मध्यस्थ व्यक्ति यही करता है, वो केवल देखता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता। और लिप्त होकर के वो सुखी दुखी हो जाए ऐसा नहीं है, वो सुखी दुखी नहीं होता, लेकिन होता भी है। अगली शब्द में यही कहेंगे कि वो सुख दुखी भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, मध्यस्थ का मतलब कि वो देखता रहता है। ये जो गुणों का व्यापार चल रहा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि अध्यवसाय कर रही है, निश्चय कर रही है, ये सबको देख रहा है, लेकिन देखते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। तो ये जो देखने का स्वभाव है, मध्यस्थता है। तो माध्यस्थ जो है ये पुरुष का स्वभाव है। जैसे सन्यासी गांव में क्या हो रहा है सब उसके सामने हो रहा है, देखता है, लेकिन वो करता नहीं। सब भोजन पका रहे हैं, वो नहीं पका रहा है। सब कृषि कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। लेकिन दृष्टित्वम, भोजन वो पका नहीं रहा है, कृषि कर नहीं रहा है, लेकिन वो भोजन करता है। उसी गांव के पके पकाए भोजन को वो भिक्षा के रूप में ग्रहण करके उसका उपभोग करता है। तो भले ही वो मध्यस्थ है, न्यूट्रल है, नहीं करता है, परंतु फिर भी वो भोगता है, वो वहां के अन्न को खाता है। ऐसे ही पुरुष इस शरीर में जो है मध्यस्थ है। इंद्रियां सब काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, अहंकार काम कर रहा है, आत्मा काम नहीं कर रहा है। आत्मा इन सबको देख रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, और ये सब। तो मध्यस्थता उसका स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कुछ लगाव ही नहीं है तो फिर ये संबंध क्यों बना। तो देखिए नहीं, इन सबके जो लाए हुए विषय हैं उसको अनुभव करता है। जैसे वो खेत में काम नहीं करेगा, गांव में कुछ भी चीजें हो रही उसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन फिर भी भोजन तो करेगा, भोजन करता है। ऐसे ही वो मध्यस्थ उसका स्वभाव है, वो देखेगा नहीं, करेगा नहीं, लिप्त नहीं होगा, प्रवृत्त नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा कर्मों में, परंतु फिर भी भोजन तो करता है, भोग तो करता है। तो भले ही इंद्रियां देख रही हैं, कान सुन रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है, रसना रस ले रही है, लेकिन ये इसको अनुभव नहीं कर सकते। ये सब जड़ हैं, आंखें जड़ हैं, ये रूप का अनुभव नहीं कर सकती। देखने का साधन तो हो सकती है, लेकिन दृष्टा आत्मा है। कान सुनने का साधन तो हो सकता है, लेकिन श्रोता आत्मा है। रसना चखने का साधन तो बन सकते हैं, लेकिन रसयिता आत्मा है। तो इस प्रकार से वह भोगता है इन सबों को, दृष्टित्व है उसमें,
यानी कि दृष्टित्व भोक्तृत्व समझना चाहिए। दृष्टित्व मतलब भोक्तृत्व, वो भोगता है। और इसलिए अकर्तृभाव से, उसमें अकर्तृत्व भी है, वो करता नहीं है, अकर्ता है। क्योंकि ये सब मध्यस्थता, साक्षित्व आदि धर्म ही उसके अकर्तृत्व को ही बता रहे हैं। इन सबसे निष्कर्ष यही निकलता है कि वो करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन सब चीज अनुभव करता है। सब के सब ये जो कार्य हैं, कर्तृत्वपना जो है, कर्तृत्व की जो शक्ति है, यानी कि कर्तृत्व जहां होता है वो सब गुणों में होता है। आप देखिए, शरीर दौड़ता है, इंद्रियां कार्य अपने अपने विषयों में दौड़ती है, मन दौड़ता है, लेकिन आत्मा नहीं दौड़ता। आत्मा निष्क्रिय होता है, इसलिए आत्मा को अकर्ता कहा जाता है। जिस प्रकार से एक राजा होता है, राजा अपने एक जगह रह करके सबको आदेशित करता है और उसके आदेश मात्र से सब क्रियाशील हो जाते हैं और उसको चलने की आवश्यकता नहीं है। उसके उस प्रकार के जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति कार्य में लगे हुए होते हैं कि कोई खेती में लगा हुआ, कोई बिजनेस में लगा हुआ, कोई व्यापार में लगा हुआ है, इस प्रकार से वो नहीं लगेगा, लेकिन सारे काम उसी के आदेश से होते हैं। उसके एकमात्र इशारे से सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन स्वयं कैसा रहता है? इसलिए तो राजा पे एक दोष भी लगता है, जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते, वो आदेश लगाते हैं कि ये सब तो बैठे रहते हैं, बैठ बैठ करके जो है भोग कर रहे हैं। राजा होता ही ऐसा है, क्योंकि ऐश्वर्यवान है, उसको करने की क्या आवश्यकता है? उसके पास ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, तो बैठे बैठे सबको आदेशित करेगा। लेकिन जो भी इस जगत में हो रहा है, उस सबका निंदा या प्रशंसा उसी के ऊपर जाएगी। कर्ता कोई और है, लेकिन उसका प्रभाव उस राजा पर पड़ता है। इस राष्ट्र में, देश में कुछ भी गलत या सही हो रहा है, सही हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है राजा पर जाती है कि भाई राजा ऐसा है, इसके राज्य में ऐसा हो रहा है। यदि कोई गलत भी हो रहा है तो भी राजा जिम्मेदार होता है, इसने राजा ने ऐसा करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसी के आदेश से सब हुआ है। भले ही कर दूसरे रहे हैं, लेकिन आदेशित कौन कर रहा है? किसके आदेश से, किसके इशारे से सब ये हो रहे हैं? इसलिए ना करते हुए भी भोक्तृत्वपना तो उसमें रहता है। करता तो नहीं है, लेकिन भोक्ता अवश्य है। तो ये जो सिद्धांत है, अब इस पर बहुत शास्त्रार्थ होता है कि सांख्य ने जो है पुरुष को ऐसा बना दिया कि किसी को कर्मफल व्यवस्था में श्रद्धा ही नहीं होगी। कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है। वह पुरुष को अकर्ता स्वीकार करता है, लेकिन भोक्ता स्वीकार करता है। सांख्य का एक सूत्र ही है, चिदवसानो भोगः, कि जो भोग का परिवसान जो है चित्त में, यानी कि चित्त का मतलब चेतन में, आत्मा में, आत्मा ही भोगता है। और जब बात पुरुष की आती है तो यहां पर तो कही दिया अकर्तृभावस्य। सांख्य में भी सूत्र देते हैं, अहंकारो कर्ता न पुरुषः। ये अहंकार आदि जो हैं जड़ तत्व के परिणाम हैं, वही कर्म करते हैं, आत्मा कर्म नहीं करता। गीता में भी कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कि सब त्रिगुण कर रहे हैं, ये सब प्रकृति कर रही है, सब माया के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो सब माया के द्वारा संपादित हो रहा है। अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्ता मान लेता है। वस्तुतः पारमार्थिक दृष्टया आत्मा जो है अकर्ता है, लेकिन अकर्ता होते हुए भी भोगता है। अब इस पर शास्त्रार्थ होता है कि भाई जो करता नहीं वो भोक्ता कैसे बन जाएगा? या भोक्ता है तो कर्ता स्वीकार करो, और अकर्ता है तो अभोक्ता स्वीकार करो। दोनों में से कोई एक बात स्वीकार करो। एक तरफ आप अकर्ता मानते हो, दूसरी तरफ भोक्ता मानते हो। अकर्ता है तो अभोक्ता मानो, और यदि भोक्ता है तो कर्ता मानो, कि जो, क्योंकि इतना न्याय है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो कमाएगा सो खाएगा। तो
तो जिसमें कर्तृत्व है भोक्तृत्व भी उसी में मानो। तो पुरुष में भोक्तृत्व मान रहे हो तो कर्तृत्व भी पुरुष में मानो, यदि पुरुष में अकर्तृत्व मान रहे हो तो पुरुष में अभोक्तृत्व भी मानो। यह शास्त्रार्थ का बहुत लंबा विषय है। तो सांख्यकार वहां पर एक सूत्र देते हैं और कहते हैं कि अकर्तुरपि फलोपभोगो अन्नाद्यवत्, अकर्ता भी फल का उपभोग करता। हमने तो राजा का दृष्टांत दे ही दिया, राजा कुछ कर नहीं रहा लेकिन सारे की सारी जवाबदेही जिम्मेदारी सब उसका, यश अपयश सब उसको लगता है। लेकिन वहां सांख्यकार ने एक अलग दृष्टांत दिया और कहा कि अकर्तुरपि फलोपभोगो अन्नाद्यवत्, अकर्ता भी फल का उपभोग करता है अन्नादि के समान। जैसे भंडारे चल रहे हैं, हम जैसे साधु गया, कोई भी जाए कहीं लंगर में, कहीं धर्मशाला में जहाँ भंडारे चल रहे हैं, वहाँ पर भोजन पकाने का तो काम नहीं किया उसने वो न भोजन पकाया न पकाने में सहयोग किया, लेकिन जाकर खा लिया। कर्म तो किया नहीं। नियम तो ये कह रहा है कि जो करेगा वही पाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। लेकिन उसने तो भोजन का न कुछ अन्न दिया है उसमें, न अन्न के उत्पादन में कोई उसका सहयोग है, न पकाने में, न काटने में, न कुछ करने में। तो सीधा आया प्लेट लेकर बैठ गया, मिल गया उसको भोजन। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, सब देखते हैं। तो यहां पर कैसे मिल गया? उसने कर्म किया नहीं लेकिन फिर भी फल का भोक्ता बनता है। इसी प्रकार सारे कर्म ये गुण करते हैं, माया करती है, प्रधान करते हैं, और पुरुष उसका भोक्ता बन जाता है। ये सिद्धांत। अब इसमें किसी की श्रद्धा न बने थोड़ा सा, क्योंकि झटका देने वाला है, कर्म फल व्यवस्था पर चोट पहुंचाने वाला है, लेकिन ये सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को और आगे बढ़ाने के लिए कार्यकार कर रहे हैं। किसी को ये लगने लगे कि भाई ये अकर्ता है, भोक्ता भी है, ये क्या है? या तो उसको अभोक्ता मानिए या तो उसको कर्ता मानिए। तब आगे कह रहे हैं कारिका संख्या 20 में, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवते उदासीनः। कह रहे हैं कारिकाकार कि तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, उस पुरुष तत्व के संयोग से, तस्मात् तत्संयोगात्, तत्संयोगात् मतलब उस पुरुष के संयोग से जो अचेतन महदादि पदार्थ हैं, यानी कि बुद्धि आदि जो तत्व हैं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन, शरीर, जो सब के सब हैं, वह चेतनावद इव लिंगम, चेतन के समान भासित होते हैं। जैसे बुद्धि तत्व क्या है? वो जड़ प्रकृति का विकार है, जड़ प्रकृति से वो बनी है। ऐसे अहंकार भी प्रकृति का ही विकार है, मूल रूप से सब प्रकृति के विकार हैं, और प्रकृति स्वयं अचेतन है। तो ये 23 के 23 तत्व भी अचेतन ही है। लेकिन वो कर कैसे लेती है? अचेतन में क्रिया कहाँ से हो जाएगी? अचेतन प्रवृत्त निवृत्त कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए अनुकूल साधन है, ये हमारे लिए प्रतिकूल साधन है। तो अनुकूल की तरफ प्रवृत्त होना और प्रतिकूल से निवृत्त होना, ये जो सब मन बुद्धि आदि इंद्रियों में है कि नहीं है? जैसे हमारा ये हाथ है, ये त्वचा से आविष्ट है, तो त्वचा को हम अग्नि में डालेंगे तो तुरंत वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यानी कि निवृत्त हो रहा है, अपने प्रतिकूल देख रहा है तो निवृत्त हो रहा है। और वही ठंड का दिन हो तो आकृष्ट होगा। तो इस त्वचा में ये कहाँ से सामर्थ्य आ गया प्रवृत्त निवृत्त होने की? ऐसे ही आंखों में भी है, मन में भी है। आंखों में भी कौन सा रूप अनुकूल है तो वहाँ उसको देखेगा, प्रतिकूल है तो वहाँ से हटा लेगा। जैसे अत्यधिक प्रकाश है तो आंख अपने आप वहाँ से हटने लगती है, और सौम्य प्रकाश है या सौम्य कोई रूप है अच्छा सा तो उसको देखती है। तो ये क्यों होता है? ये तो है सब जड़ तत्व, इंद्रियां आदि सब जड़ तत्व हैं। तो कहते हैं तस्मात् तत्संयोगात्, उस पुरुष के संयोग से ही ये इंद्रियां जड़ होते हुए भी चेतन की जैसी भासित होती है। और
गुण कर्तृत्व च तथा कर्तव्य भवते उदासीनः, इसी तरह ये गुण सब करते हैं, कर्तापना जो है गुणों में रहता है, लेकिन उस गुणों से युक्त रहता है पुरुष, इसलिए पुरुष में भी एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कर्तृत्वपने का। तो पुरुष होता तो अकर्ता है पारमार्थिक रूप से, लेकिन कर्तृत्वपना उसमें भी आ जाता है। वो आभासित कर्तृत्वपन ही आभासित भोक्तृत्वपने को उत्पन्न करता है, यह सिद्धांत है। इसको और हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।